आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। मणिपुर को लेकर संसद में बहस के लिए आप सांसद संजय सिंह को संसद से बाहर किया गया और उसके बाद से संजय सिंह सदन के बाहर बैठे हुए हैं। संजय सिंह से कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी मिली थी और उनको कई नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संजय सिंह से मिले और उनका समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। मैं संजय जी का और उन तमाम सांसदों का समर्थन करता हूं जो मणिपुर की घटना पर बहस चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना स्टेटमेंट दें। और जब बीजेपी के लोग हर बात पे बोलते हैं, हर बात को सुनाते हैं, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से कम जो मणिपुर में घटना हुई है उस पे कहना चाहिए। क्या माँ बेटी या जिस तरह महिलाओं के साथ वहाँ व्यवहार हो रहा है, किसका सर नहीं झुक जाएगा। और बातें तो बड़ी बड़ी कि दुनिया में हम अर्थव्यवस्था यहाँ पहुँचा देंगे, दुनिया में हम इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाएंगे। क्या महिलाओं के साथ ये व्यवहार होगा जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी? हमारी अर्थव्यवस्था कहीं न पहुँचे लेकिन हमारी बेटियों की, माताओं बहनों की सम्मान मिलता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। तब तक सर्वेक्षण पर रोक भी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई की। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ ही वाद दाखिल करने वाली महिलाओं के वकील भी मौजूद रहे। यूपी सरकार के महाधिवक्ता और एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। बिहार में बिजली नहीं मिलने पर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला तब और तूल पकड़ा जब बिहार के कटिहार में बिजली के लिए विरोध करने पर पुलिस की गोली से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं अब भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पूरे बिहार में इस समय लोगों को 3 से 4 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही। ऐसे में जनता आक्रोश में एकत्रित हो गई। पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी जिसमें 2 लोग मारे गए। इन लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। पूरे बिहार में इस समय 3 से 4 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली बाजार में उपलब्ध है। अगर बिहार सरकार खरीद कर देना चाहे तो दे सकती है। और उसी का गुस्सा था जब हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया। तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दिया, 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। मुंबई में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे सामान्य जनजीवन बहुत हद तक प्रभावित भी हुआ है। इसी बीच आईएमडी ने आज यानी 17 जुलाई को रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया है। साथ ही मुंबई के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रखे गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी है। आज होने वाले 15 सेमेस्टर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सदन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी वहां आए और बयान दे, लेकिन वे राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। जब वे वहां जा सकते हैं तो क्या आधे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते, वे संसद का अपमान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट, ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी and he don't want to protect democracy and constitution. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने की बात कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे पहले कार्यकाल की शुरुआत में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 10वें स्थान पर था।
दूसरे कार्यकाल में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे पीएम ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत शीघ्र ही 3 अर्थव्यवस्था में पहुंच कर रहेगा और भारत का नाम विकसित देशों की लिस्ट में शुमार होगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके इरादे वही है, बस नाम बदल दिया है। बहनों, आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक है। जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं था, वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जरा ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। इसी के साथ आप हमें दें इजाजत। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।